हम अपने हफ्तावार शो फजल रबी में आप सबको खुश आमदीद कहते हैं। खुदावंद का शुक्र अदा करते हैं, आज फिर उसने ये मौका हमें बख्शा है कि हम उसके कलाम में से सीख सकते हैं। हमारा मौजू होगा आफात और वबाओं से असबाक। हमारे पास इल्हामी तारीख है और दुनियावी तारीख है। दोनों तारीखों में हमें आफात और वबाओं का जिक्र मुख्तलिफ अदवार में मिलता है। इंसानों ने इन वबाओं और आफात में किस तरह से अपने रवैयों, अपनी तालीमात, अपने अमाल, अपने करदार की परख की, किस तरह से उन तक खुदा की तरफ से तंबीह और खबरदारी और आगाही पहुंची, कौन सी बातें जो आज हमारे लिए असबाक हैं, सीखने वाली हैं, कि क्या होता था कि इंसानों को आफात और वबाओं का सामना करना पड़ता था, जबकि हमारी तालीमात में हमें यह मिलता है कि खुदा रहीम है, वो मेहरबान है, वो शफीक है, वो अपनी रहमत और करम को कभी इंसानों से रोकता नहीं है। तो फिर ये जो वबाएं और आफात आए और इंसानों को सफाए हस्ती से मिटा दिया, आज भी एक आफत जिसका नाम कोरोना वायरस है, दरअसल इंसानों की जिंदगियों के चिराग गुल कर रही है। और आज हम जिस आफत की बात करेंगे, जिसने नस्ल इंसानी को इस जमीन से मिटा दिया और सिर्फ चंद जानें बची थी, वो है तूफान नूह। आज भी आप इस्लामी दुनिया के चैनल्स को देख लीजिए, मुख्तलिफ उलमा ने तूफान नूह पर बात की है। मसीही भी जब भी मुख्तलिफ उलमा को मौका मिला, कायलियत मिली, उन्होंने तूफान नूह के बारे में जरूर लोगों को बताया। आज मैं आप तमाम अहबाब को तूफान नूह के ताल्लुक से जो बात अहले इस्लाम के लिए और मसीहों के लिए नहायत अहम है, उसकी तरफ आपकी तवज्जो मबजूल करवाना चाहता हूं। आप मुसलमान हैं तो एक वाहिद हस्ती हैं जिनका आप इंतजार कर रहे हैं। अगर आप मसीही हैं तो एक वाहिद हस्ती हैं जिनका आप इंतजार कर रहे हैं, और उस अजीम हस्ती का नाम है यीशु मसीह। आप शायद उन्हें ईसा इब्ने मरियम या ईसा बिन मरियम या अल मसीह के नाम से जानते हैं। मैं आप तमाम अहबाब को, अगर आपको अपने बच्चों की, अपने खानदान की, अपने अजीज़ो कारब की, अपने शहरों की, अपने मुल्कों की, अपने गांव की हालतों के बारे में कि वो आने वाले दिनों में जब हम यीशु मसीह की आमद की तरफ बढ़ रहे हैं, तो आपकी जिंदगी, आपके खानदान की जिंदगी, आपके अजीजों की जिंदगी, आपका मुल्क, आपका शहर, उसकी असल हालत क्या है जब हम हुजूर मसीह की आमद की तरफ बढ़ रहे हैं। तो मैं आपको बताना चाहता हूं, उन्होंने, हुजूर मसीह ने अपनी जुबान मुबारिका से, मत्ती की अंजील के 24वें बाब को पढ़िए, 25वें बाब को पढ़िए, 26वें बाब को पढ़िए, तो 24 बाब में आपने फरमाया कि मेरी आमद से पहले दुनिया की हालत तूफान नूह में जिस तरह से लोगों की हालत थी, उनकी समाजी हालत, उनकी सियासी हालत, उनकी मजहबी हालत और उनकी माली हालतें कैसी थीं,
उस दौर में जब तूफान आया और उसने दुनिया के तमाम जानदारों को सिवाय चंद जानों के जो खुदा के बंदे नूह के साथ और चंद जानदार जो खुदा के बंदे नूह के साथ कश्ती में थे वही बचाए गए। और हुजूर मसीह कह रहे हैं, कोई आम हस्ती नहीं कह रही, आपके होंठों से निकले हुए ये अल्फाज हैं कि जैसा नूह के दौर में होता था वैसे ही लोग मेरी आमद के वक्त होंगे। तो उस दौर में तर्ज हयात, उनके अमाल, उनकी रूहानी जिंदगी, उनकी समाजी जिंदगी, उनकी सियासी जिंदगी कैसी थी? क्या वो खुदा की हकीकी पैरवी करने वाले थे या खुदा की हकीकी पैरवी नहीं करने वाले थे? क्या वो दिल से खुदा से मोहब्बत करते थे या ज़ाहरी और दिखावे के तौर से करते थे? ये तमाम बातें हमें आज सीखना जरूर है ताकि हम पहचान सकें कि शायद हम वैसे ही लोग तो नहीं बन गए। इसके लिए आप ये हफ्ता जब आप इस शो को देख रहे हैं और इसी शो का दूसरा हिस्सा आपके सामने तफसील के साथ रखेंगे कि खुदा के बंदे नूह की जिंदगी कैसी थी। उस दौर के जो लोग थे उन्होंने जब खुदा की बात, खुदा की तालीम उन तक पहुंची, खुदा की खबरदारी उन तक पहुंची, खुदा की आगाही उन तक पहुंची, तो उनका रद्द अमल क्या था। और इसके साथ देखेंगे कि उस पैगाम में क्या क्या शामिल था और जब लोगों तक वो पैगाम पहुंचा तो लोगों का रद्द अमल क्या था। फिर उस रद्द अमल के नतीजा में क्या उनको सामना करना पड़ा, कौन से असरात मुरतब हुए, नतीजा क्या निकला और आज उस नतीजे से हम क्या सीखते हैं। चूंकि हुजूर मसीह जल्द आ रहे हैं, प्यारे मसीहो, मेरे मुसलमानों, यहूदियों, दीगर कौम के लोगों, हुजूर मसीह जल्द आ रहे हैं और उन्होंने फरमाया था कि मेरी आमद से पहले लोगों का तर्ज हयात तूफान नूह के लोगों जैसा होगा। इस ताल्लुक से आप सब मुख्तलिफ उलमा की बातें सुन रहे हैं, तो आइए हम देखेंगे इस क्लिप में कि मुफ्ती तारिक मसूद इस ताल्लुक से क्या कह रहे हैं और फिर हम आयात की रोशनी में बाइबल और कुरान की आयात जिनको जानना आज भी, अगर आप मुसलमान हैं आपके लिए ज़रूरी है, अगर आप मसीही हैं तो आपके लिए अपनी तालीमात को जानना ज़रूरी है। चूंकि मुसलमान अपनी किताब को मानते हैं, मसीही अपने कुतुब को मानते हैं, लेकिन ये वाहिद वाक़या है जिसके बारे में हुजूर मसीह फरमा रहे हैं कि मेरे आने से पहले ऐसे लोग होंगे। तो ये कितनी कुतुब में आया है, इसकी अहमियत का अंदाजा आप लगा सकेंगे। आइए मुफ्ती तारिक मसूद क्या कह रहे हैं, ये क्लिप देखते हैं, फिर बात को आगे बढ़ाते हैं। अल्लाह ने कहा वस्नाइल फुल्क, किश्ती बना। सनाअत अमल का लफ्ज नहीं है, सनाअत, सनाअत कहते हैं बड़ी मेहनत से, कारीगरी से कोई चीज बनाना। किश्ती बना बिआयुनिना, हमारी नजरों के सामने, हमारी आंखों के सामने, यानी बिल्कुल हमारी निगरानी में। हम बताएंगे कौन सा फट्टा कहां जोड़ना, क्योंकि नूह अलैहिस्सलाम को किश्ती बनाना थोड़ी जानते थे। हम बताएंगे कौन से कील कहां ठोकनी है, कितना बड़ा फट्टा लाना है, उसका साइज कितना होगा, क्योंकि हमें पता है कि कैसा पानी आने वाला है। ववहीना वला तुखातिबनी फिल्लदीना ज़लमू, और अब इन जालिमों के बारे में मुझसे कलाम भी मत करना। ऐसा ना हो कि आपको इन पे तरस आना शुरू हो जाए और आप कहें कि अल्लाह मजीद मोहलत दे दो। आपको अब इनके हक में दुआ करने की इजाजत नहीं है। इन्नहुम मुग़रक़ून, ये सब के सब गर्क होंगे और अल्लाह ने इनके गर्क होने का फैसला कर लिया है। ये वाकया तो कुरान में भी है, इसको यहूदी भी मानते हैं और इसको ईसाई। ये दुनिया में इतना बड़ा वाकया हुआ था कि तमाम आसमानी किताबें या कोई ऐसी तारीखी वरक जो उस जमाने से चला आ रहा है, उन तमाम किताबों में, सहीफों में यह वाकया मौजूद है। आज भी तौरात में भी है और इंजील में भी है। थोड़ी सी उन्होंने तब्दीली तो कर ली, मगर इस तूफान का और इस बारिश का और पूरी दुनिया के इंसानों का तबाह होना, यह तमाम किताबों में लिखा हुआ है।
تو اللہ نے فرمایا وَيَصْنَعُ الْفُلْكَ، نوح علیہ السلام کشتی تیار کر رہے تھے، وَكُلَّمَا مَرَّ عَلَيْهِ مَلَأٌ مِّن قَوْمِهِ، جب بھی قوم کے وڈیرے اور سردار لوگ گزرتے، سخروا منہ، مذاق اڑاتے کہ پانی دور دور تک نہیں ہے، نہ کوئی دریا ہے، کشتیاں تیار بھی ہوتی ہیں تو دریا کے کنارے تاکہ وہیں دھکا دے کے پانی میں لے جائیں، یہ تو دور تک نہ کوئی دریا ہے نہ بارش ہے، اور بارش بھی ہوتی ہے تو اتنا پانی تھوڑی ہوتا ہے کہ کشتیاں تیار کرنی پڑیں، وہ مذاق اڑانے لگے۔ قال ان تسخروا منا، نوح علیہ السلام نے کہا اگر آج تم ہمارا مذاق اڑا رہے ہو فإنا نسخر منکم، ان قریب ہم تمہارا مذاق اڑائیں گے، کہ کیسی تمہیں دعوت دی، کس رب کی طرف بلایا، دلائل کے انبار لگا دیے مگر ماننے کے لیے تیار نہیں۔ کما تسخرون، جیسے تم مذاق اڑا رہے ہو، ان قریب ہم تمہارا مذاق اڑائیں گے۔ فسوف تعلمون، ان قریب تمہیں پتہ چل جائے گا، من یاتیہ عذاب یخزیہ، کون ہے جس پر ذلیل کرنے والا عذاب آئے گا، اور ہمیشگی کا عذاب کس پر آنے والا ہے۔ حتی اذا جاء امرنا، قرآن کہتا ہے یہاں تک کہ جب ہمارا حکم آ پہنچ، کشتیاں تیار ہو رہی، کشتی تیار ہو رہی ہے، جب بن کے مکمل ہو گئی، اللہ فرماتے ہیں وفارت التنور، اور زمین کی دراڑوں سے پانی نکلنا شروع۔ آپ نے مفتی طارق مسعود صاحب کا بیان اس تعلق سے سنا، اور اس کی اہمیت کا اندازہ لگائیے۔ اس کی اہمیت کا اندازہ آپ کو لگانے کے لیے انہوں نے کہا کہ 3 کتب میں اس کا ذکر ہے۔ آپ بہت سے مضامین پر، موضوعات پر، مسیحی چینلز پر، مسلمانوں کے چینلز ہیں، آپ اس تعلق سے تعلیم سیکھتے ہیں، پاتے ہیں، لیکن سنیے، غور کیجئے کہ اس دور کے لوگوں کی ایک یہ روش تھی کہ وہ سنتے تھے۔ آج بھی شاید آپ فقط سننے والے ہی ہو سکتے ہیں، اور آپ نے دیکھا، اگر آپ اس حوالے کو پڑھنا چاہیں تو یہ آپ کو سورہ نمبر 7 ہے، 59 تھا، 64، اور سورہ یونس 10ویں سورت ہے، اس کی 73ویں آیت میں، اور اس کے علاوہ آپ کو سورہ 69 اس کی 11ویں اور 12ویں آیت میں یہ حوالے اس لیے دے رہا ہوں تاکہ آپ سمجھیے کہ 3 کتابوں میں اس کا ذکر آیا ہے، اور یہ حضور المسیح کی زبان مبارکہ سے نکلے ہوئے الفاظ متی کی انجیل سے آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں، اور متی کی انجیل ہے اور اس کا 24واں باب ہے، اور حضور المسیح اس باب کا آغاز ہوتا ہے، یسوع ہیکل سے نکل کر جا رہے تھے، اور آگے وہ بیان کرتے ہیں، تو میں آپ کے سامنے 25ویں آیت پڑھتا ہوں۔ میں تم سے سچ کہتا ہوں جب تک یہ سب باتیں نہ ہو لیں یہ نسل ہرگز تمام نہ ہوگی۔ آسمان اور زمین ٹل جائیں گے لیکن میری باتیں ہرگز نہ ٹلیں گی۔ حضور المسیح عیسیٰ مسیح کے الفاظ پر غور کیجئے متی کی انجیل سے۔ آگے آپ نے فرمایا لیکن اس دن اور گھڑی کی بابت کوئی نہیں جانتا، نہ آسمان کے فرشتے نہ بیٹا، مگر صرف باپ خدا جانتا ہے۔ اور آگے غور کیجئے، وہ اپنی آمد کے تعلق سے بیان فرما رہے ہیں۔ آگے انہوں نے فرمایا جیسا نوح کے دنوں میں ہوا ویسا ہی ابن آدم کے آنے کے وقت ہوگا، کیونکہ جس طرح طوفان سے پہلے کے دنوں میں لوگ کھاتے پیتے اور بیاہ شادیاں کرتے تھے، اس دن تک کہ نوح کشتی میں داخل ہوا، اور جب تک طوفان آ کر ان سب کو بہا نہ لے گیا ان کو خبر نہ ہوئی، اسی طرح ابن آدم کا آنا ہوگا۔ اب یہاں پر دیکھیے، حضور المسیح کا آپ انتظار کر رہے ہیں، آپ مسلمان ہیں، آپ کا تعلق کسی بھی فرقے سے کیوں نہیں ہے، حضور المسیح کی آمد کا آپ انتظار کر رہے ہیں، مسیحی حضور المسیح کی آمد کا انتظار کر رہے ہیں۔ یہاں پر بتایا گیا جس طرح طوفان نوح سے پہلے کے دنوں میں ہوتا تھا ویسے ہی لوگ ہوں گے جب تک طوفان آ کر ان کو بہا نہ لے گیا۔ اب غور کیجئے، اس میں بڑی آگاہی ہے اور تنبیہ ہے کہ لوگ ہیں، طوفان نوح کے وقت میں بھی لوگ تھے جیسے آج ہم سب ہیں،
उन तक पैगाम पहुंचता था। आज हुजूरुल मसीह के मुबारक अल्फाज प्रोग्राम फजल रबी के वसीला से आप तक पहुंच रहे हैं। आपने शायद कभी अंजील नहीं पढ़ी, शायद पढ़ना भी नहीं चाहते, आपने लोगों से मुख्तलिफ तालीमात सुन रखी हैं, लेकिन हुजूरुल मसीह के जुबान मुबारका से निकले हुए अल्फाज आपके सामने मैंने रखे। आपने फरमाया आसमान और ज़मीन टल जाएंगे। आप आसमान को सुबह देखते हैं, मौजूद होता है, ज़मीन को देखते हैं, मौजूद होती है। हुजूरुल मसीह फरमा रहे हैं, अगर उठो, आसमान ना हो, ज़मीन ना हो, मान लेना हो सकता है। अगर कोई आपको कहे कि हुजूरुल मसीह के अल्फाज पूरे नहीं होंगे, आपने जो हम तक बात पहुंचाई है वो पूरी नहीं होगी, ऐसा हो नहीं सकता। आपने ये बातें इसलिए हम तक पहुंचाई हैं कि हम बाखबर हो जाएं, वाकिफ हो जाएं कि ये बातें आज के दौर में तमाम बनी नौ इंसान के लिए उसी तरह से जरूरी हैं जिस तरह से तूफान नूह के आने से पहले खुदा ने अपने बंदा नूह के वसीला से आगाही और खबरदारी पहुंचा दी, हालत जाहिर कर दी, बातन जाहिर कर दिया, तालीमात जाहिर कर दी, इंसान के अंदरूनी और बैरूनी रवैयों को जाहिर कर दिया कि तुम अब इस बात के लिए तैयार हो जाओ। ये अल्फाज आज आपकी शख्सी जिंदगी के लिए, आपके खानदान के लिए, आपके शहरों के लिए, आपके मुल्कों के लिए, चूंकि नूह के दौर में एक मुल्क, एक इलाका, एक इंसानी गिरोह इस तूफान से मुतासर नहीं हुआ, बल्कि इस तूफान में चंद जानों के अलावा, चंद जानदारों के अलावा पूरी दुनिया तबाह बर्बाद कर दी गई। तबाही, मौत छा गई। मसीह फरमा रहे हैं, मेरी आमद से पहले आगाही इसी तरह से पहुंचेगी। और हम खुदा का शुक्र अदा करते हैं कि खुदामंद हमें यह मौके फराहम करता है कि हम इन बातों से अपने कुतब की रोशनी में, अगर 3 कुतब में इसका जिक्र है तो ये क्यों है? पहली बात, इसलिए कि खुदा आपसे प्यार करता है, खुदा आपको बचाना चाहता है। जैसे खुदा ने अपने बंदा नूह के पैगाम को आम किया लोगों तक, पैगाम था कि वो बच जाएं, खुदा आज भी आप तक पैगाम पहुंचाना चाहता है। तो ये जिक्र 3 किताबों में है। वजह क्यों? इसके लिए मैं आपको लिए चलता हूं, चंद आयात मैं आपके सामने रखूंगा मसीही तालीम से, चंद आयात आपके सामने रखूंगा इस्लामी तालीम से। असल मकसद यह है कि अल्फाज किनके हैं, किस हस्ती ने आप तक ये बात पहुंचाई है, और कौन सी हस्ती है जो आने वाली है, और वो हैं हुजूरुल मसीह, यीशु मसीह, ईसा बिन मरियम। और वो आप सबसे प्यार करते हैं, और खुदा के प्यार का इजहार ये था कि इंसान तबाह और बर्बाद ना हो। और हम देखते हैं जो हमारी कुतुब हैं वो कहती हैं इन बातों की अहमियत। ये बातें मैं आपके सामने रख रहा हूं, पहला करंथियों का खत है और उसका 10वां बाब है, और 6ठी आयत से लेकर 11वीं आयत तक अगर आप पढ़ेंगे तो आपको पस मंजर का पता चलेगा, तबाही और बर्बादी के ताल्लुक से बातें। तो वो जो बातें हुई हैं आज अगर हम तक पहुंच रही हैं तो असबाक क्या हैं? यहां पर लिखा है ये बातें हमारे लिए इबरत ठहरें ताकि हम बुरी चीजों की ख्वाहिश ना करें जैसे उन्होंने की। और इसमें बनी इसराइल की बर्बादियों का जिक्र भी आएगा, जब वो नाफरमानी करते थे तो किस तरह से वबाएं और आफात आती थी। और इसी तनाजर में हम देखेंगे तूफान नूह भी। तो गौर कीजिए, ये बातें मुफ्ती तारिक मसूद साहब कह रहे हैं 3 किताबों में ये बातें लिखी हैं। तो उनकी अहमियत क्या है आपके सामने रख रहा हूं। अहमियत यह है कि हम उनसे इबरत हासिल करें, असबाक सीखें कि उस वक्त किस तरह से लोगों ने सबक ना सीखा, और अगर आज हम नहीं सीखते तो इस ताल्लुक से लिखा है ये बातें हमारे लिए
इबरत ठहरी ताकि हम बुरी ख्वाहिश ना करें जैसे उन्होंने की। तो तबाही और बर्बादी कैसे आई? हम बुरी ख्वाहिश ना करें, ऐसी ख्वाहिश जो खुदा के कलाम से मुतसादिम हो। तो इसी ताल्लुक से अगर हम देखें कि ये जो ख्वाहिशात मौत पैदा करती हैं, ये ख्वाहिशात थी जो नाफरमानी तक ले आईं और मौत तक ले आईं, वबाओं तक ले आईं, आफात तक ले आईं। और खुदा हमें बताना चाहता है कि हम इन बातों से किस तरह से निकल सकते हैं। इससे पहले कि मैं एक और हवाला आपके सामने पढ़ूं, मैं ये इसलिए रख रहा हूं कि ये बातें हमारे लिए इबरत ठहरें, असबाक उनसे हम हासिल करें, सीखें। क्या सीखें? जो उस दौर के लोगों ने अपनी हट धर्मी से नहीं सीखा। अभी हम देखते जाएंगे उस वक्त भी क्या लोगों का रद्द अमल आया। तो यहां पर करंथियों के खत में लिखा है, ये बातें हमारे लिए इबरत ठहरें ताकि हम बुरी ख्वाहिश ना करें जैसे उन्होंने की। और फिर मैं सूरा 69 और उसकी 11वीं और 12वीं आयत आपके सामने रखता हूं। हमने जब पानी उबलने लगा कश्ती में लाद दिया ताकि हमारे लिए एक यादगार करार दें। यादगार, याद रखी जाने वाली चीज। और सुनने वाले कान इसे सुनकर महफूज रखें। इबरत ठहरे, यहां पर लिखा है यादगार, ताकि लोग उसको याद करें। किस लिए? सबक हासिल करने के लिए। और सुनने वालों के कान इसे सुनकर महफूज रखें। अगली आयत में आपके सामने फरमाने कुरान से रख रहा हूं। ये 37 सूरा है और उसकी 78 to 80 78 से 80 आयात तक अगर आप पढ़ें, और यहां पर लिखिए इबरत के लिए जो चीजें हैं वो मैं आपके सामने रख रहा हूं। हुजूरुल मसीह आ रहे हैं, तूफाने नो इबरत और सबक के लिए है। क्या लिखा है? और पिछले लोगों के लिए हमने इनका जिक्र बाकी रखा कि जहान में नू पर सलाम, बेशक हम नेकोकारों को ऐसी ही जजा देते हैं। गौर कीजिए, बाद में आने वाले लोगों के लिए और पिछले लोगों के लिए हमने उनका जिक्र बाकी रखा। ये बातें इसलिए वकूअ पजीर हुई कि हमारे लिए इबरत ठहरे, और हमने जिक्र बाकी रखा कि लोग याद करें। क्या? कि नू बच गया, उसके साथ चंद लोग बच गए, चंद जानदार बच गए, लेकिन बाकी लोग ना बचे। अब यहां पर लिखा ये बातें इसलिए हुई कि इबरत ठहरे ताकि हम बुरी ख्वाहिश ना करें जैसे उन्होंने की। तो ये बुरी ख्वाहिश जो है, इसके ताल्लुक से लोग कहते हैं खुदा तो भला है, तो फिर खुदा बचाता क्यों नहीं? तो बुरी ख्वाहिश के ताल्लुक से मैं आपके सामने रखना चाहता हूं कि बुरी ख्वाहिश करती क्या है और तूफान नूह में क्या हुआ था? मौत का सामना। तो याकूब का खत है, उसका पहला बाब है और उसकी 13वीं आयत से मैं आपके सामने रख रहा हूं। ये हवाला जात जितने मेरे मुसलमान बहन भाई हैं और मसीही हैं, ये नोट करते चले जाएं। तूफान ने लोगों को तबाह कर दिया, मौत का शिकार हो गए, चंद बच गए। इसलिए मुसलमान और मसीही हुजूरुल मसीह का इंतजार कर रहे हैं। लिखा है हम बुरी ख्वाहिश ना करें जैसे उन्होंने की। तो आज भी हमारे अंदर ख्वाहिशात हैं, हम उनको अमली जामा पहनाते हैं। खुदा भला है, ख्वाहिशात बुरी हैं, और बुरी ख्वाहिशात के नताइज आइए देखते हैं। लिखा है जब कोई आजमाया जाए तो ये ना कहे कि मेरी आजमाइश खुदा की तरफ से होती। गौर कीजिए आगे, क्योंकि ना तो खुदा बदी से आजमाया जा सकता है और ना वो किसी को आजमाता है। कोई ये ना समझे कि गुनाह की तरफ खुदा आजमाइश डाल रहा है। गौर कीजिएगा, यहां पर आगे मुसन्नफ इस बात को खोलता है। कैसे? गौर कीजिए। हाँ, हर शख्स अपनी ही ख्वाहिशों में खींचकर और फंस कर आजमाया जाता है। इंसान के अंदर खुदा ने शऊर रखा है, उसको नेकी और बदी का शऊर बख्शा है, अच्छे और बुरे में तमीज बख्शी है। अब ख्वाहिश जब पैदा होती है तो फैसला इंसान का है। अगर ख्वाहिश बुरी है तो उसको अमली जामा नहीं पहनाना, और अगर वो अच्छी है, खुदा की हदायत और कलाम के मुताबिक है, तो फिर तो वो नेकी बन जाती है। आगे लिखा है
हर शख्स अपनी ही ख्वाहिशों में खिंचकर फंसकर आजमाया जाता है कि ख्वाहिश पैदा होती है और इंसान खुद उस ख्वाहिश की तरफ रागिब होता है। आगे क्या लिखा है, गौर कीजिए फिर ये होता कैसे है। फिर ख्वाहिश हामिला होकर गुनाह को जनती है। ख्वाहिश हामिला होकर, आज पूरी दुनिया में जरा देखें, तूफान नूह की बात कर रहे हैं। ख्वाहिश क्या करती है, ख्वाहिश हामिला होकर जब उसको अमली जामा पहनाया जाता है, कर लिया जाता है ख्वाहिश को पूरा, जो गैर खुदाई है, जो गुनाह है, तो लिखा है गुनाह को जानती है, उससे गुनाह पैदा होता है और गुनाह जब बढ़ चुका तो मौत पैदा करता है। तो हमारे लिए इबरत ठहरे क्या तूफान नूह के लोगों की जो जिंदगियां थीं। अब यहां पर मुसन्नफ कहता है कि ख्वाहिश हामिला होकर गुनाह को जन्म देती है। ख्वाहिश आती है कि ये काम कर लो, जब आप कर लेते हैं तो फिर वो अमल हो गया, और गुनाह की अदालत जब की जाएगी तो फिर लिखा है गुनाह जब बढ़ चुका तो मौत पैदा करता है। उसका नतीजा तूफान नूह में क्या हुआ, लोग मौत का शिकार हो गए। और हुजूरुल मसीह जब आने वाले हैं तो ये बातें हमारे लिए इबरत हैं, असबाक वाली हैं कि उस दौर के लोगों के लिए क्या क्या मौके थे। उनको भी ऐसे ही तालीम पहुंचाई गई थी, उनको भी ऐसे ही खुदा ने अपनी बातें पहुंचाई थी, लेकिन लिखा है नूह पर सलाम, नूह बच गया, बेशक हम नेकोकारों को ऐसी ही जजा देते हैं। अब इसकी अहमियत ये है, जो हमें सीखना है वो ये है कि उस दौर के लोग गुनाह पर, बदी पर कायल और माइल थे और बदलने के लिए तैयार नहीं थे, और वो बदी और बुराई खुदा के कलाम के खिलाफ तर्ज हयात पूरी दुनिया में उस वक्त नजर आता था। आज अगर हम मसीही दुनिया में रहते हैं, मुसलमान दुनिया में रहते हैं, लोगों ने डिवाइड कर रखा है मुमालिक को देखकर मजहब की बुनियाद पर, लेकिन खुदा ताला तो तमाम मखलूकात का खुदा है। अगर एक गुनाह जो तमाम दुनिया में फैला, सारी दुनिया गर्क हो गई, चंद लोग बचे, और हुजूरुल मसीह के अल्फाज हैं मेरी आमद से पहले लोग वैसे ही होंगे, और ये बातें इसलिए हुई कि हमारे लिए इबरत ठहरे। और जब खुदा का बंदा नूह उन लोगों से मुखातिब होता था तो पैगाम बहुत वाज़ेह था। आइए जरा देख लेते हैं। ये सूरा नंबर 7 है और उसकी 64वीं आयत आपके सामने रख रहा हूं। फिर उन्होंने उसे झुटलाया तो हमने उसे और उनके साथियों को कश्ती में सवार करवाकर बचा लिया, और जिन्होंने आयात को झुटलाया डुबो दिया, बेशक वो लोग आंखों के अंधे थे। गौर कीजिए, पैगाम पहुंचा, उन्होंने जुटलाया। इसी चैप्टर में 59 टू 64 भी आपके सामने पढ़ता हूं। हमने नूह को उस कौम की तरफ भेजा, उसने कहा ऐ भाइयों, अल्लाह की इबादत करो, इसके सिवा तुम्हारा कोई माबूद नहीं है। बेशक मैं तुम पर एक बड़े दिन के अजाब से डराता हूं। मैं तुम्हारा खैर खा हूं और अल्लाह की तरफ से वो बात जानता हूं जो तुम नहीं जानते। तो हुजूरुल मसीह फरमा रहे हैं कि मेरी आमद से पहले लोगों का तर्ज हयात, उनके अमाल, उनकी जिंदगियों के तमाम वो रवैये और करदार मेरी आमद से पहले तूफान नूह की तरह के लोगों का हो जाएगा। तो बड़ा सबक ये है, यहां पर हम देखते हैं कि हमने नूह को उस कौम की तरफ भेजा, और आज आप अहले इस्लाम एक ही पैगंबर का इंतजार कर रहे हैं और उनका नाम यीशु मसीह। आप उन्हें ईसा बिन मरियम के नाम से जानते हैं,
और वो आ रहे हैं और उन्होंने अपना पैगाम पहुंचा दिया मत्ती की अंजील 24वें बाब में कि मेरी आमद से पहले ये होगा। और यहां पर हम देखते हैं कि हुआ क्या जब पैगाम पहुंचा, रवैया क्या हुआ लोगों का। हमने पैगाम पहुंचाया और उन्होंने जुटला दिया। उस दौर के लोग जो थे, उन्होंने जो बात खुदा ने पहुंचाई थी उसको मानने से इनकार कर दिया, उसकी तरफ मुतवज्जो ना हुए और उसको झूठा करार दे दिया। आज बहुत से लोग कहते हैं अनाजील बदल चुकी हैं, लेकिन हजूरुल मसीह के अल्फाज आपने फरमाया आसमान और जमीन टल जाएंगे, मेरी बातें हरगिज ना टलेंगी। तो तबाही और बर्बादी आने वाली है। और यहां पर उस दौर के लोगों से कहा गया कि तुम अल्लाह की इबादत, खुदा ने जो इबादत के तरीकाकार दिए हैं, खुदा ने दीगर देवी देवताओं की बात नहीं की गई, मुख्तलिफ अकीदों और फिरकों की बात नहीं की गई। खुदा का कलाम जो खुदा की इबादत, खुदा की पूजा, खुदा की पैरवी की हदायत हम तक पहुंचाता है, वो देखो उस दौर के लोगों तक भी वो पहुंची थी, लेकिन लोगों ने जुटला दिया और लिखा है हमने उन्हें डबो दिया। बेशक वो लोग आंखों के अंधे थे। अब यहां पर जो अंधापन है उससे मुराद होगी रूहानी तौर पर वो देखने के, सुनने के काबिल ना थे। और अगर आप मुकाशिफा की किताब के पहले अबवाब को पढ़ें तो वहां पर लिखा है जिसके कान हो वो सुने कि खुदा क्या फरमाता है। और अगर आप बाइबल के ओरिजिनल जुबानों में देखेंगे तो इससे मुराद है सुनने से कि रुक जाओ, ठहर जाओ, बात को गौर से सुनो और जैसे कहा गया है वैसा ही करने की तरफ लौट आओ। और लोगों ने क्या कहा? लोगों ने कहा खुदा का बंदा कहता है मैं तुम्हारा खैर खा हूं और अल्लाह की तरफ से वो बात जानता हूं जो तुम नहीं जानते। तो आज मेरे प्यारे बहनों और भाइयों, हजूरुल मसीह के ताल्लुक से लोग आपसे कहेंगे कि उनकी तो शरीयत ख़त्म हो गई, वो तो खुद भी नहीं जानते थे कि आने वाले वक्त में क्या होगा। और उनकी वो कहते हैं बाप जानता है बेटा नहीं जानता। तो इस ताल्लुक से मैं आपके सामने रख देता हूं कि हजूरुल मसीह हैं मुकाशफा की किताब के पहले बाब में, गौर कीजिएगा। मुकाशफा की किताब के पहले बाब में वो अपने एक हवारी से मुलाकात करते हैं और जब उससे मुलाकात करते हैं तो आप क्या फरमाते हैं, गौर कीजिएगा। बस जो बातें तूने देखी हैं और जो हैं और जो इनके बाद होने वाली हैं उन सब को लिख ले। कौन कह रहे हैं? यीशु मसीह का मुकाशफा पहली पहली आयत है जो उसे खुदा की तरफ से इसलिए हुआ कि अपने बंदों को वो बातें दिखाएं जिनका जल्द होना जरूर है। और मैं आज आपको खुदा का खादिम होता हुआ बता रहा हूं, यीशु मसीह की आमद के मुंतजर हैं तमाम अहले इस्लाम, मसीही भी। और यहां पर लिखा है यीशु मसीह का मुकाशफा, यीशु मसीह का भेद, यीशु मसीह का इल्हाम, यीशु मसीह की बातें, यीशु मसीह की वही, क्या जो उसे खुदा की तरफ से इसलिए हुआ कि अपने बंदों को वो बातें दिखाए जिनका जल्द होना जरूर है। और उसने अपने फरिश्ते को भेजकर उसकी मार्फत उन्हें अपने बंदा यूहन्ना पर जाहिर किया। किसने? यीशु मसीह ने। और यहां पर वो कहते हैं 19वीं आयत में, पास जो बातें तूने देखी और जो हैं और जो इनके बाद होने वाली हैं उन सब को लिख ले। प्यारे बहनों और भाइयों, उस दौर के लोगों ने झुटलाया। क्या आज आपके चौगिर्द ऐसा माहौल तो नहीं बना दिया गया कि आप यीशु मसीह की जो बातें हैं वो आप उन लोगों की नजर से देखें, उन लोगों की अकल से समझें जिन्होंने झुटलाया हुआ है और आप भी झुटला रहे हैं। मैं आपको खुदा का खादिम होता हुआ बड़ी हलीमी के साथ, बड़ी मोहब्बत के साथ ये बता रहा हूं कि मसीह की आमद से पहले ऐसे रवैये होंगे कि उन्होंने उसे झुटलाया कि ये बातें ऐसे नहीं हैं जैसे खुदा ने अपने बंदा के वसीला से पहुंचाई।
क्या आज आप भी कहीं ऐसे तो नहीं हैं जब उन तक बातें पहुंची? और फिर हम देखते हैं, एक तो उन्होंने झुटलाया और दूसरा काम क्या किया? आइए, ये सूरा नंबर 11 है और उसकी 36 से 36 टू 39 यहां पर लिखा है, आप पढ़ सकते हैं। कोई जमात उसके पास से गुजरती तो वो लोग उससे ठट्ठा करते। हमारे लिए इबरत ठहरी ये बातें हमने जिक्र कर दिया, सूरा 37 में है और सूरा 69 में कि हमने उसको महफूज कर दिया। लोग सुने, लोग जाने, लोग सबक हासिल करें। तो सबक हासिल करने में क्या है? पहला तो ये है कि उन्होंने झुटलाया क्या? कि कोई अजाब नहीं आएगा, कोई तूफान नहीं आएगा। ये उन्होंने बात झुटला दी और आज हम देख रहे हैं कि उस दौर में तूफान आया और मुफ्ती तारिक फरमा रहे हैं कि 3 किताबों में जिक्र है। और यहां पर हम देख रहे हैं कि उन्होंने झुटलाया। आप भी झुटला सकते हैं, जरूर झुटलाइए। हमारे शो के बारे में बहुत से लोग कहते रहते हैं ये गुमराही है। आगे मैं ये आपको आगे ये भी आज मैं आपके सामने रखूंगा कि जब वो लोग ठट्ठा करते थे और कहते थे कि नूह खुदा के जो बंदे हैं वो गुमराह हैं, तो पहली बात हमने देखी, झुटलाया कि ये बात झूठ है कि अजाब आएगा, तूफान आएगा। फिर लिखा है वो ठट्ठा करते थे, मजाक उड़ाते थे। क्या मजाक उड़ाते होंगे कि पानी तो कहीं है नहीं, पानी का दूर दूर तक निशान नहीं है, ना कहीं बारिश का निशान है, कुछ भी तो ऐसी बात नजर नहीं आ रही। और जब वो कश्ती बना रहे थे तो उनका मजाक उड़ाया जाता था। आज भी जब हजूरुल मसीह ने यह बात कही है तो फिर मसीही तालीम का शायद लोग मजाक उड़ाएं, हो सकता है, क्योंकि उस दौर के लोगों का यह रवैया था जो मैं आपके सामने रख रहा हूं। और यह बहुत अहम बात है। हम वबाओं और आफात के दौर से गुजर रहे हैं। अब यहां पर उनका रवैया झुटलाया, झूठी बात, अजाब नहीं आएगा। यहां पर फिर मजाक उड़ाया कि ये तो बारिश आ नहीं सकती, कश्ती क्यों बना रहे हो। जब भी गुजरते मजाक, आज भी मसीही तालीम का शायद लोग मजाक उड़ाते हों, हुजूरुल मसीह की बातों का मजाक उड़ाते हों। वो रवैया किस किस में है, आज हम इसकी परख कर सकते हैं। और फिर हम 71वीं सूरा है और उसकी अगर तमाम आयात आप पढ़ें तो आपको मिल जाएगा, लेकिन मैं आपके सामने चंद आयात इसमें से रख देता हूं। यहां पर लिखा है, गौर कीजिए, हमने नूह को उस कौम की तरफ भेजा तो हुजूरुल मसीह को किसने भेजा है? आप सब जानते हैं, फरिश्ता आया था और फरिश्ते ने पैगाम दिया था कि मेरा कलमा, कलमतुल्लाह, रूह अल्लाह हुजूरुल मसीह आए। और यहां पर हमने नूह को इस कौम की तरफ भेजा कि अपनी कौम को इससे पहले कि उन पर एक दर्दनाक अजाब आए डरा। उसने कहा, अल्लाह से डरो, मेरा कहा मानो, वो तुम्हें तुम्हारे गुनाह बख्श देगा। गौर कीजिए, जो ही हम आगे बढ़ेंगे, हुजूरुल मसीह आ रहे हैं, तो यहां पर अजाब से पहले क्या कहा गया? वो तुम्हें तुम्हारे गुनाह बख्श देगा। तो बख्शिश की तरफ किसके पास आओ? जहां से तुम्हें गुनाह की मुआफी मिल सकती है। और अगर नहीं आओगे तो लिखा है एक मुकर्ररा वक्त तक तुम्हें मोहलत देगा। यीशु मसीह की पहली आमद और दूसरी आमद के दरमियान यह मोहलत है। और आपने फरमाया कि तूफान नूह की तरह के लोग होंगे। तो हम यहां पर देख रहे हैं कि हुजूरुल मसीह को किसने भेजा? खुदा ताला ने, कलमतुल्लाह, रूह अल्लाह, और वो जिंदा हैं। और उनकी बातें अगर कोई झुठलाता है तो ये रवैया है उस कौम का भी था। अगर कोई उनकी बातों को जब पहुंचाया जाता है लोगों तक, हंसी मजाक उड़ाता है, मजाक में उड़ा देता है, ये भी उस कौम का रवैया था। और यहां पर हम देखते हैं कि वो अपने गुनाहों को मानने के लिए तैयार नहीं, खुदा के पास आने के लिए तैयार नहीं, जहां से हकीकी मुआफी मिल सकती है उस तरफ आने के लिए तैयार नहीं। ये भी उस दौर के लोगों का रवैया था। तो क्या ये रवैया आज भी है? फिर लिखा है एक मुकर्ररा वक्त तक तुम्हें मोहलत देगा। ये खुदा की मोहब्बत है, ये खुदा की आपके लिए फिक्र है। ये वो खुदा जिसने आपको जिंदगी दी है, जिसने आपको सेहत, तंदुरुस्ती, जिसने आपको जिंदगी के बका के लिए तमाम बरकत और वसाइल मुहैया किए हैं।
उस दौर के लोगों को कहा जा रहा है, एक मुकर्ररा वक्त तक तुम्हें मोहलत देगा, बेशक जब अल्लाह का ठहराया हुआ वक्त आ जाएगा तो वो पीछे नहीं हटाया जाता। अब यहां पर उस दौर के लोगों का रवैया कि अजाब से डरा, हजूरुल मसीह कह रहे हैं कि उस दौर में दुनिया तबाह और बर्बाद हो गई थी, वैसा ही रवैया होगा। डरा तो हजूरुल मसीह कह रहे हैं कि पहचान करो, आगाही पहुंच रही है तुम तक। हजूरुल मसीह कह रहे हैं कि मुकर्ररा वक्त दिया गया है, और वो मुकर्ररा वक्त हजूरुल मसीह की पहली आमद से लेकर दूसरी आमद के दरमियान का अरसा है। बेशक अल्लाह का ठहराया हुआ वक्त आ जाता है तो वो पीछे नहीं हटाया जाता। अब इसको आप कैसे समझेंगे? इसके लिए मैं आपको लिए चलता हूं। अमाल की किताब है और उसका 17 बाब है। और उस वक्त भी जो लोग उस दुनिया में मौजूद थे, खुदा की मखलूक थे। आज आप जब इस दुनिया में मौजूद हैं, खुदा की मखलूक हैं। खुदा ताला जो हमारा खालिक है, ना तो वो मुसलमान है, ना मसीही है, ना हिंदू है, ना सिख है, वो हमारा खुदा है। और वो अपने कलाम को अपने बंदों के वसीला से हम तक पहुंचाता है। और हजूरुल मसीह कलमतुल्लाह रूह अल्लाह है। और तूफान नूह से उन्होंने हमें बताया है कि जब वो आने वाले होंगे तो उस दौर में जो लोगों के रवैये हैं वो ऐसे होंगे जिस तरह से नूह खुदा के बंदे के दौर में लोगों के रवैये थे। तो हम तफसील से जो कुतुब हम पढ़ते हैं उनकी रोशनी में देख रहे हैं। और फिर यहां पर देखा, एक मुकर्ररा वक्त तक तुम्हें मोहलत देगा। तो ये वो कैसे करता है? अमाल की किताब है, 17 बाब है। और यहां पर हम देख लेते हैं यहां पर क्या लिखा हुआ है। यहां पर लिखा है, और उसने, खुदा ने, जो खुदाए इब्राहिम, इसहाक और याकूब अपने अजीम बंदों के नाम से कहलाता है, लिखा है, और उसने एक ही असल से आदम और हवा से आदमियों की हर एक कौम, चूंकि उस वक्त तमाम अकवाम तबाह बर्बाद हो गई थी। गौर करते जाइए, हवाला जात लिखते जाइए। अमाल की किताब 17 बाब है और उसकी 26वीं आयत से पढ़ रहा हूं। हर एक, और उसने एक ही असल से आदमियों की हर एक कौम जो तमाम रोवे जमीन पर रहने के लिए पैदा की। खुदा ने पैदा किया। आप फिरकों में बटे हुए हैं, आप मज़ाहब में बटे हुए हैं। मैं खुदा का खादिम होता हुआ आपकी तवज्जो मबजूल करवाना चाहता हूं। वो खुदा जिसने हुजूरुल मसीह को कलमा बनाकर भेजा, वो खुदा जो अपने बंदों इब्राहिम, इसहाक और याकूब के नाम से कहलाता है। और यहां पर खुदा का बंदा पालूस मुखातिब है, और वो यहूदियों से मुखातिब नहीं है, वो यहां पर बुत परस्त अक़वाम से मुखातिब है। वो यहां पर यूनानियों से मुखातिब है, रोमी दीगर जो बुत परस्ती करने वाली अक़वाम थी उनसे मुखातिब है। और उनको कह रहा है, नूह के दौर में तमाम अक़वाम सफाए हस्ती से मिटा दी गई थी। मेरे अजीजों, खुदा हमें आगाह कर रहा है। और लिखा है, एक ही असल से आदमियों की हर एक कौम को। आप ये ना समझे कि आप खुदा के बहुत करीब और लाडले हैं, आप प्यारे हैं। वो अपनी सारी मखलूक से प्यार करता है। आदम और हवा से तमाम अकवाम पैदा की गई। और फिर लिखा है, हर एक कौम तमाम रोवे जमीन पर रहने के लिए पैदा की, और उनकी मियादें और सुकूनत गाह की हदें मुकर्रर की, ताकि खुदा को ढूंढे, शायद के टटोल कर उसे पाएं। हर चंद वो हम में से किसी से दूर नहीं, क्योंकि हम उसी में हम जीते और चलते फिरते और मौजूद हैं। फिर वो हवाला देता है, जैसा तुम्हारे शायरों में से भी बाज ने कहा है कि हम तो उसकी नस्ल भी हैं। अब इस हवाले में हम देखते हैं कि खुदा है जो इस जमीन पर तमाम अकवाम की किस जगह पर कब उन्होंने रहना है, सुकूनत गाह की हदें और मियादें मुकर्रर करता है। अब खुदा ने सुकूनत गाह की हदें और मियादें मुकर्रर कर दी, किस जगह पर किस वक्त लोगों को रहना है। तो गौर कीजिए,
तूफान नूह के वक्त यही खुदा जो हम सबका खालिक और मालिक है, उसने तमाम अकवाम को उस दौर में उनकी हदें मियादें मुकर्रर कर रखी थी और उन तक आगाही पहुंचाई गई। अब हम देखेंगे कि जब उन तक आगाही पहुंचाई गई तो फिर वो सूरा नूह में ही 71वीं सूरा है, वो कहते हैं कि जो नूह है वो गुमराही में पड़ा हुआ है। रद्द अमल उनका क्या है? वो खुदा के बंदों को और खुदा के पैगाम को गुमराही कह रहे हैं। गौर कीजिएगा, आज भी बहुत से लोग हैं, वो कहेंगे ये शख्स गुमराह है, ये तालीम गुमराही है। तो ये एक रवैया है, आप पढ़ लीजिए, सूरा 71 है, पहली से 20 आयत तक पढ़िए। वो कह रहे हैं खुदा के बंदे को कि तू गुमराही में पड़ा हुआ है। तालीम सुनने के बाद, पैगाम सुनने के बाद, आगाही सुनने के बाद तूफान नूह के दौर के लोगों के रवैये की बात कर रहा हूं, रद्द अमल की बात हम कर रहे हैं। वो बजाय इसके कि अपनी परख करें, वो खुदा के बंदों को ये कहते हैं कि तुम गुमराही में पड़े हुए, तुम राह पर नहीं हो, तुम रास्ते पर नहीं हो। ये नहीं कि जो तुम्हारी तालीम है वो दुरुस्त है, जो हम मानते हैं, जो हमारे ख्यालात हैं, जो हम पर मुकाशफात खुल चुके हैं, जो हमारी राह है वही दुरुस्त है। तो ये रवैया भी प्यारे बहनों और भाइयों उस दौर के लोगों का था, आपको भी देखना पड़ेगा। और फिर लिखा है जब लोगों ने ये बातें सुनी तो लिखा उन्होंने उंगलियां कानों में डाल ली, कपड़ों में लिपट गए, कुफर और तकब्बर पर कायम रहे। एक ये भी रवैया है, उंगलियां कानों में डाल ली। इससे क्या मुराद है कि जब पैगाम पहुंच रहा है वो कह रहे हैं ना सुनो। लोग आपको कहेंगे ये शो ना देखो, लोग आपको कहेंगे इसमें गुमराही है, लोग कहेंगे ये दुरुस्त बातें नहीं है। हालांकि मैं खुदा का खादिम होता हुआ आपके सामने आपकी किताबों से ये बातें रख रहा हूं। जो भी किताब आप पढ़ रहे हैं मैं वो आपके सामने रखता हूं, और फिर उसका इतलाक आपको उसकी समझ कैसे आएगी, बाइबल में से किस तरह से आप उन बातों को समझ सकते हैं, वो आपके सामने रखता हूं। तो यहां पर रवैया कि वो कह रहे हैं कानों में उंगलियां डाल ली हैं। जब कोई बात ना सुननी हो आपने, तो आज कैसे लोग कहेंगे? आज कहेंगे जी ना देखिए ये शो, ना सुनिए ये बातें। हालांकि इस शो में हर बात रेफरेंस के साथ की जाती है, हर बात की जो भी आयात ली जाती हैं, कुतुब ली जाती हैं, वो आपके सामने रखी जाती हैं। और यहां पर वो कह रहे हैं कि ना सुनो, ये एक रवैया है उस दौर के लोगों का। आज आप शो फजले रबी देखते हैं तो शायद आपको कहें ना सुने, और फिर लिखा कपड़ों में लिपट गए, उन्होंने अपने आप को छिपा लिया, दूर कर लिया कि ये बात हम तक ना पहुंचे। और आगे लिखा है कुफर और तकब्बर पर कायम रहे। अब यहां पर एक तो कहा गया कि खुदा के लोग गुमराही में हैं, हम नहीं हैं। और फिर ये आप इस कौम के सरदारों ने कहा कि हम तो तुझे खुली गुमराही में देखते हैं। ये है 7वीं सूरा है 59 to 64। इस कौम के सरदारों ने कहा हम तो तुझे खुली गुमराही में देखते हैं। तो कौम के सरदार क्या थे? लीडर्स थे, क़यादत थी। किसको कह रहे हैं? खुदा के बंदे को। और किसको गुमराही कह रहे हैं? जो पैगाम पहुंचा है। तो यहां पर मैंने अमाल की किताब में से आपके सामने रखा, खालिक खुदा मियादें और हदें मुकर्रर करता है और फिर उन हदों के अंदर रहने वालों तक अपना पैगाम पहुंचाता है। और पैगाम के रद्द अमल के तौर पर हम देखते हैं उस दौर के लोगों ने उंगलियां कानों में डाल ली। यह 71वीं सूरत है, 1 से 20 फिर आपके सामने रख रहा हूं। और कपड़ों में लिपट गए और कुफर और तकब्बर पर कायम रहे। और यह कुफर क्या है? खुदा का इनकार, दिल से भी इनकार, जुबान से भी इनकार, अमाल से भी इनकार। यह है कुफर। आप ये ना समझे कि जो बुत परस्ती करने वाले हैं सिर्फ वही काफिर हैं, या जो खुदा को नहीं मानते वही काफिर हैं। काफिर की तारीफ आपके सामने रख रहा हूं। खुदा की बातों का दिल से, जुबान से, सोचों से, अमाल से इनकारी हो जाना। और इस आयत की रोशनी में काफिर की तारीफ समझिए, काफिर की तारीफ जानिए कि आप
जो अपने आप को मोमिन समझ रहे हैं, उस दौर के लोग भी वो समझते थे कि वो मोमिन हैं, लेकिन लिखा है वो खुदा की बात को नहीं सुनते थे, वो उससे दूर भागते थे और कुफर पर और तकब्बुर के लिए अगर आप देखें तो इब्लीस की बात आपके सामने है, आप पढ़ लीजिए बाइबल में, उसने तकब्बुर किया, गुरूर किया। अब यहां पर गुरूर कौन सा है कि हम तुझसे बेहतर हैं, हमारे पास सब कुछ है, जो तू कह रहा है ऐसी तो कोई बात नजर नहीं आ रही, इसलिए हम दुरुस्त सम्मत में चल रहे हैं। अब ये उनका रवैया था, ये उनका रद्द अमल था। तो हुजूरुल मसीह कह रहे हैं कि मेरी आमद से पहले इस तरह के लोग होंगे जिस तरह के लोग तूफाने नूह के आने से पहले थे। तो अब आपकी किताबें क्या कह रही हैं? आप मसीही हैं, आप मुसलमान हैं, आप इंतजार किसका कर रहे हैं? आप हुजूरुल मसीह का इंतजार कर रहे हैं। और आपकी जुबान मुबारिका से ये अल्फाज कि मेरी आमद से पहले, तो देखिए हुजूरुल मसीह के अल्फाज और उस दौर में खुदा के बंदे नूह के अल्फाज, लोगों का रद्द अमल। मैं बड़ी सादगी के साथ आप तमाम अहबाब के सामने ये बातें रखता हूं, चूंकि ये शो आम लोगों के लिए किया जाता है और जो बहुत पढ़े लिखे उलमा के ग्रोह से लोग हैं उनके लिए भी इसमें बहुत से असबाक पाए जाते हैं, चूंकि हम हर बात हवाला जात के साथ करते हैं। और अगर कोई शख्स पूरी दुनिया में ये समझता है कि ये बातें हम दुरुस्त तफसीर के साथ, शान नज़ूल के साथ नहीं पहुंचा रहे आप तक, तो आप 2 या 3 तफासीर को पढ़ने के बाद जरूर राबता करें, हमें खुशी होगी। लेकिन यहां पर आपके सामने वाज़े रद्द अमल रख दिया गया उस दौर के लोगों का। अब हम आगे चलते हैं और देखेंगे कि वजूहात क्या थी, असल पहचान देखेंगे क्या थी। और ये मैं आपके सामने वजूहात रखूंगा और अगले शो में इन पर तफसीलन रोशनी डालेंगे। अब ये बर्बादी और मौत की वजह जो बयान की गई है, ये मैं आपके सामने रख रहा हूं। सूरा 71:25, बर्बादी की वजूहात क्या थी, वो वजूहात जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि मसीह आ रहे हैं और वो कह रहे हैं उससे पहले जैसे आदम के दिनों में वैसे ही उनकी आमद से पहले। तो बर्बादी की वजूहात कौन सी थी? क्या आपकी जिंदगी में भी वो नहीं है? हैं तो नहीं? देख लेते हैं सूरा 71:25। वो अपनी खताओं से डबोए गए। आप पढ़ दीजिए। यहां पर वजह बयान की गई कि वो उस दौर के लोग अपनी खताओं, गुनाहों से, नाफरमानियों के सबब से, और इसकी तफसील देखेंगे। दूसरी आयत आपके सामने रख रहा हूं, ये सूरा 51 है और उसकी 46 है। इसमें लिखा है, और इससे पहले नूह की कौम को गर्क किया, कुछ शक नहीं कि वो बदकार लोग थे। शक नहीं है कि वो लोग खताएं करते थे, नाफरमानियां करते थे, और दूसरा वो बदी करने वाले लोग थे। सूरा 51:46। आगे बढ़ते हैं, सूरा 53 और उसकी 52। इससे पहले नूह की कौम को गर्क किया, बेशक वो बड़े जालिम और गुमराह थे। मैंने आपके सामने पहले रखा। अब यहां पर हम देखते हैं दोनों आयात में 51, 46, 53, 52, इससे पहले कि नूह की कौम को गर्क किया, मार दिया, बेशक इसमें शक नहीं है। आज भी कोई शक ना करे, हुजूरुल मसीह के अल्फाज और पहचान जरूरी। और पैदाइश की किताब 6ठा बाब और उसकी 5वीं आयत, 6ठा बाब और उसकी 11वीं आयत वजूहात देख रहे हैं बर्बादी की। और खुदा ने देखा कि जमीन पर इंसान की बदी बहुत बढ़ गई।
11वीं आयत, पैदाइश 6:11, जमीन नाराज हो गई, जमीन पर हर बशर ने अपना तरीका बिगाड़ लिया। आयत 13, पैदाइश की किताब 6ठा बाब और उसकी 13वीं आयत, खुदा ने नूह से कहा, तमाम बशर का खातिमा मेरे सामने आ पहुंचा, जमीन जुल्म से भर गई है, इसलिए मैं इसे हलाक करूंगा। उस दौर के लोग, बर्बादी की वजूहात, और आने वाले शो में हम देखेंगे। आज हम लोग, और ये आयात आपको दे रहा हूं, सब लोग पढ़ लीजिएगा, मुसलमान हैं, मसीही हैं, ये आयात आपको जल्दी से देता हूं, चूंकि दूसरे शो में हम देखेंगे। पहले शो में हमने यहां पर देख रहे हैं खताओं के सबब से बदकार थे, जालिम और गुमराह थे। यहां पर जो जालिम का लफ्ज आया 53-52 चैप्टर में कुरान में, इससे मुराद है जो खुदा के पैगाम को, आयात को रद्द करते हैं, झूठा करार देते हैं, और गुमराह जो खुदा की राह पर नहीं हैं। तो आज के दौर में हम पहचान कैसे करेंगे? यहां से अगला शो हम शुरू करेंगे। इसके लिए आप कैसे खुदा से दूर हो सकते हैं और किन किन अमाल के सबब से पहचान करेंगे। मरकस की अंजील है 7वां बाब और उसकी 20वीं आयत से लेकर 23वीं आयत तक पढ़ सकते हैं। मुकाशफा की किताब है 21 बाब 27वीं आयत है। गलतियों का खत है 5वां बाब है और 19वीं आयत है। और रोमियो का खत है 1 बाब है 25 से 32 आयात हैं। तो आप तमाम अहबाब अपनी पहचान, उस दौर के लोगों का हमने बर्बादी की वजह क्या थी, और आज मसीह जब कह रहे हैं तो बर्बादी की वजह किन के लिए होगी, और उससे निकलने की राह हुजूरुल मसीह ने क्या फरमाई, क्या बयान की, क्या हम तक पहुंचाई है। अहले इस्लाम इंतजार कर रहे हैं, मसीही इंतजार कर रहे हैं, लेकिन आपने फरमाया कि मेरी आमद से पहले अगर लोग नूह के दौर के लोगों की तरह होंगे, जो बर्बाद होने वाले हैं वो कौन होंगे, और जो बच जाने वाले होंगे वो कौन होंगे। इस पर हम अगले शो में बात करेंगे। अहले इस्लाम और मसीही, मैं आपसे खुदा का खादिम होता हुआ दरख्वास्त करता हूं, बड़ी संजीदगी के साथ, बड़ी संजीदगी के साथ, बड़ी संजीदगी के साथ, दुआ के साथ आप इंतजार कर रहे हैं हुजूरुल मसीह का। वो आने वाले हैं। उन्होंने क्या फरमाया? 2 गिरोह होंगे तूफान नूह के वक्त। 2 गिरोह, एक तबाही, मौत का शिकार हो गए। दूसरा गिरोह जो बच गए, जो कश्ती में खुदा के बंदे के साथ थे। हुजूरुल मसीह किस तरह आज हमें उस गिरोह में देखना चाहते हैं जो जिंदगी पाएगा। आने वाले शो में इसी पर बात करेंगे। मेरी दरख्वास्त तमाम दुनिया के मसीहों से है, मुझे, मेरे खानदान को, मेरी टीम जो साथ काम करती है, मेरी मिन्नत और दरख्वास्त है हमें अपनी दुआओं में याद रखें। अगले हफ्ते आपसे फिर मुलाकात होगी। उस वक्त तक खुदावंद की सलामती आप सबके साथ रहे। आपका मेजबान खुदा मियां।